नमल। वो सर झटक कर आगे चलती गई, कॉरिडोर अबूर करके रिसेप्शन डेस्क क्रॉस किया, फिर बाहर आई। उनमें मरीजों और उनके अजीज़ अकारिब की चहल पहल वैसी ही थी। हफ्की से मुंह ही मुंह में कुछ बड़बड़ाती घास के बीच रूश पे आगे चलती जा रही थी। फिर यकायक ठहरी। कोई उसे देख रहा था, मगर कौन और किधर? वो मुड़ी, घूमकर इधर उधर देखा, और तभी दूर एक बेंच पे टांग जमाए, एक बाजू बेंच की पुश्त के पीछे फैलाए बैठे हाशिम ने मुस्कुराकर उसे हाथ हिलाया। हुनैन की आंखें अचंभे से सिकुड़ीं। बहरहाल वो कदम कदम चलती बेंच के करीब आई। सादी भाई अंदर हैं। उसने अपने तई हाशिम को दुरुस्त सिम दिखाई। वो बस मुस्कुराकर उसे देखे गया। अभी मिलकर आ रहा हूँ उससे, उसने बताया कि डोनर किडनी मिल गया है, मगर जिस शख्स से ख़रीदा है उसके बारे में जुमर को बताने की बजाय तुम्हारी कोई फ्रेंड। हाशिम ने फिक्रा अधूरा छोड़ा। ये कवर स्टोरी सिर्फ हाशिम के लिए घड़ी थी। सादी उस पर लाख एतमाद करता, मगर ये उसके ख़ानदान का अंदरूनी मामला था, और हाशिम को बताने का मतलब था जुमर को कभी न कभी वो बता देगा। उसको सिर्फ हुनैन की दोस्त गुर्दा दे रही है कहकर नहीं टाल सकते थे कि अलीशा इस अदाकारी के लिए दोबारा मुहैया नहीं होगी। हाशिम आता जाता रहेगा, अगर खटक गया तो खोज लगाएगा, और पता चलते ही शादी से बदएतमाद हो जाएगा। सो पहले ही उसे मुतमईन कर दिया। वो हो भी गया। उसकी बला से गुर्दा गैर कानूनी तौर से ख़रीदा हो, उसका मसला तो सिर्फ अलीशा थी, जिसने अपनी फ़्लाइट आगे करवा ली थी। मेरी फ्रेंड अलीशा, उसने पप्पू को कन्विंस कर लिया है, मगर आप ये बात पप्पू को मत बताइएगा। वो सीने पे बाजू लपेटे उसके सामने खड़ी संजीदगी से कह रही थी। कि ये कहने की बात है? हाशिम ने हैरत से उसे पूछा, फिर गर्दन फेर कर अस्पताल को देखने लगा। अलीशा, क्या तुम मुझे उससे मिलवा सकती हो अभी इसी वक्त? ओके। वो मुतज़ब्ज़ब सी थी। और हाँ, तुम भी उसको नहीं बताओगी कि तुम मुझसे मिलवाने बाहर ला रही हो? श्योर। पलकें सुकेड़कर उसे मुश्तबा नज़रों से देखती वो मुड़ी और अंदर चली आई। सादी अब वहाँ नहीं था। उसने दरवाजे से ही अंदर जुमर से बातें करती अलीशा को इशारा किया। वो माजरत करती उठ आई। आओ बाहर चलते हैं, हुनैन ने कहा, तो वो दोनों साथ साथ चलने लगीं। ऐनक और फ्रेंच पोनी में सोच में गुम हुनैन, और साथ दराज कद खुले बालों वाली खूबसूरत सी अलीशा। उन्होंने राहदारी अबूर की। तब अलीशा ने पर्स से इनहेलर निकाला, लबों पे रखा और स्प्रे अंदर को दबाया। हुनैन रुककर उसे देखने लगी। क्या वो सब अदाकारी नहीं थी? सिवाय दमे के सब फर्जी था। मुस्कुराकर उसने कहते इनहेलर वापस रखा। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी आंटी ने मेरा यकीन कर लिया होगा? उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन है क्या? वो उलझी उलझी सी सामने मुतलाशी नज़रों से देखती उनको देखती बाहर आई। हाशिम किधर गया? मुझे बहुत अफसोस है जो उनके साथ हुआ। क्या हमला आवर अभी तक नहीं पकड़ा गया? पकड़ा जाएगा। वो अब गर्दन फेरकर इधर उधर देखने लगी। अपना आप एकदम बेवकूफ़ सा लगने लगा। ये हाशिम उसे बुलाकर खुद किधर। हेलो अगेन अलीशा। वो दोनों एक साथ घूमी। कोट का बटन बंद करते हुए हाशिम मुस्कुराता हुआ रिसेप्शन डेस्क की सिमत से चलता आ रहा था। हुनैन ने गहरी सांस ली और अलीशा का रंग निचड़ गया। वो सफ़ेद साकित सी सांस रोके खड़ी थी। अलीशा, ये मेरे। हुनैन ने तारुफ करवाने को अल्फाज तलाशे ही थे कि वो उसे नज़रअंदाज करके गहरी सर्द नज़रों से अलीशा को देखता करीब आते हुए बोला। दोबारा मिलकर खुशी हुई अलीशा। अलीशा की खौफ से साकित आंखों में हरकत हुई। वो जल्दी से हुनैन की तरफ घूमी। हन्ना, क्या तुम अकेले में मेरी बात सुन सकती हो? क्यों, मुझसे क्या मसला है? आखिर हम एक फैमिली ही हैं अलीशा। वो सर्द मुस्कुराहट से कहता हुनैन के उलझे उलझे चेहरे के तासुरात बगौर नोट कर रहा था। हन्ना, प्लीज़ मेरी बात सुन लो पहले। वो बेचैनी से उसका हाथ पकड़े।
اسے وہاں سے دور لے جانے لگی، مگر ہنا اپنی جگہ سے نہ ہلی، بس تعجب سے ان دونوں کو باری باری دیکھا۔ فیملی؟ ہاں حنین، علیشہ میرے والد کی غیر قانونی امریکن بیٹی ہے، اسی لیے تو وہ تمہیں جانتی ہے اور تمہاری اتنی اچھی دوست ہے۔ ابھی اس دن جب علیشہ مجھے اور میرے باپ کو دھمکی دینے ہمارے آفس آئی تھی، تبھی تو اس نے مجھے بتایا تھا کہ کس طرح اس نے تمہارا اکاؤنٹ ہیک کیا۔ اوہ سوری، شاید یہ بات علیشہ نے تمہیں نہیں بتائی تھی، آخر میں افسوس سے اضافہ کیا، وہ جو ابھی تک الجھی الجھی سی کھڑی تھی۔ لفظ ہیک پہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹی، بے یقینی سے علیشہ کو دیکھا، جانے کب ہاتھ سے ہاتھ چھوٹا۔ اصل میں علیشہ میرے ڈیڈ کے بارے میں کافی حساس ہے، چونکہ ڈیڈ اسے مخاطب تک ہونا پسند نہیں کرتے، تو یہ ہر اس شخص کے پیچھے پڑ جاتی ہے جس سے وہ بات کرتے ہوں، جیسے کہ تم حنین۔ ہاشم پلیز، وہ نم ہوتی آنکھوں سے منت کرنے لگی۔ ہاشم کے چہرے کی سختی بڑھی، مسکراہٹ غائب ہوئی۔ کیوں؟ کیا یہ جھوٹ ہے؟ کیا تم ہیکر نہیں ہو؟ کیا تم نے میرے ڈیڈ کا اکاؤنٹ ہیک نہیں کر رکھا تھا؟ کیا تم نے ان کی اور حنین کی ای میلز پڑھ کر حنین کا اکاؤنٹ بھی ہیک نہیں کیا تھا؟ کیا تم نے حنین کی توجہ کے لیے وہی گیم نہیں کھیلنی شروع کر دی تھی جو یہ کھیلتی تھی؟ ہاشم بس کر دو، اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ بے اختیار ہنا کو دیکھا جو پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ارد گرد ریسیپشن پہ گزرتے لوگ اس وقت ان تینوں کو نظر نہیں آ رہے تھے۔ حنین، میں نے یہ سب صرف یہ دیکھنے کے لیے کیا تھا کہ تم کون ہو، ورنہ اس کے بعد ہم واقعی دوست تھے، وہ سب حقیقت تھا۔ میں نے تمہیں کبھی نقصان نہیں دیا، تم نے میرے باپ کے لیے میرے خاندان کی بچی کو ٹارگٹ کیا، اور پھر بھی تم میں اتنے گٹس ہیں علیشہ کہ کہہ سکو کہ تم نے کچھ غلط نہیں کیا، مگر وہ صرف حنین کو دیکھ رہی تھی، خوفزدہ نم آنکھوں سے۔ ہنا، میں تمہیں سب بتانے والی تھی، پلیز، وہ سب ریئل تھا، وہ گھنٹوں کی باتیں، وہ ڈرامے ڈسکس کرنا، وہ گیمز، وہ سب ریئل تھا۔ تم یہ کہہ رہی ہو کہ تم نے میری فیملی کی اس بچی سے میرے باپ کے بارے میں کبھی کوئی سوال نہیں پوچھا؟ علیشہ بولتے بولتے لاجواب ہو گئی۔ حنین یک ٹک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ ہاشم کو اب اس کی مسلسل خاموشی سے کوفت ہو رہی تھی۔ وہ نامحسوس انداز میں حنین کے ساتھ جا کھڑا ہوا۔ اب وہ دونوں ایک طرف تھے اور وہ لب آپس میں مس کرتی پریشان بھیگی آنکھوں والی علیشہ دوسری طرف۔ علیشہ میرے ڈیڈ کو بلیک میل کر کے ان سے پیسے لینے آئی تھی، اس نے تم سے دوستی بھی ڈیڈ کے بارے میں خبریں حاصل کرنے کے لیے کی تھی۔ اپنے دماغ پہ زور دو حنین، کتنی ہی دفعہ تم لوگوں نے بات پہ بات ان کا ذکر کیا ہوگا، ہے نا؟ وہ کٹپتلی نگاہوں سے علیشہ کو دیکھتا حنین کو بتا رہا تھا، مگر حنین وہ بالکل چپ کھڑی تھی۔ ہنا پلیز، میری نیت بری نہیں تھی، پلیز میری بات تو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اور حنین کے پتھر لب ہلے۔ اس گیم کا کیا علیشہ؟ کیا؟ علیشہ کے بہتے آنسو رک گئے۔ میں 5 ماہ تک اس جولز والی گیم میں پہلے نمبر پہ تھی، ٹاپ اسکورر، پھر محض 2 دن میں تم پہلے نمبر پہ آ گئی، تم نے یہ کیسے کیا علیشہ؟ ہاشم نے بمشکل اکتاہٹ پہ قابو پایا۔ وہ کہاں سیاست، اسکینڈلز، بلیک میلنگ کی بات کر رہا تھا، اور کہاں ان لڑکیوں کے دماغ سے گیم نہیں نکل رہی تھی۔ علیشہ ندامت بھرے آنسوؤں سے اسے دیکھتی گئی۔ وہ کچھ پوچھ رہی ہے، جواب دو۔ میں نے، وہ رندی ہوئی آواز میں کہنے لگی، امید اور خوف سے ملی جلی نظریں ہنوز ہنا کے چہرے پہ تھیں۔ میں نے کچھ چیٹ کوڈز استعمال کیے تھے، اور او ہو، حنین نے ایک دم غصے سے سر جھٹکا، تو تم چیٹنگ کر کے جیتی تھی؟ او علیشہ، مجھے بھی معلوم تھا کہ بے ایمانی کیسے کرنی ہے، مگر میں نے نہیں کی، صرف محنت کی۔ 3 سال میں لگی رہی، دوسرے نمبر سے پہلے نمبر پہ نہ آ سکی، مگر چیٹنگ نہیں کی، کیونکہ میں حنین یوسف تھی۔ بھائی نے مجھے قرآن کے آخری پارہ اور 5 بڑی صورتیں حفظ کرا رکھی تھیں، کیونکہ میں بنی اسرائیل سے ہوں، آل یوسف، انبیاء کی اولاد میں سے۔ بے ایمانی نہیں کی، اور تم 3 سال سے یہی کرتی آئی، درد سے پھٹے لہجے سے کہتی، غصے سے اسے دیکھ کر نفی میں سر ہلاتی۔ وہ قدم قدم پیچھے ہٹ رہی تھی۔ تم نے مجھے استعمال کیا، ہم اتفاق سے نہیں ملے، سب کچھ تم نے پلان کیا،
हारिस मामू ठीक कहते थे तुम्हारे बारे में। वो पीछे हटी राहदारी के करीब हो रही थी। अलीशा ने कुर्ब से आंखें बंद कर लीं। गर्म आंसू बहते रहे। अमाल के नताइज होते हैं और भुगतना पड़ते हैं। लोग कहते हैं अलीशा कि कोई लड़का किसी लड़की का दोस्त नहीं हो सकता। आज दिल चाह रहा है उनसे पूछने का कि क्या कोई लड़की भी किसी लड़की की दोस्त बन सकती है। नफ़ी में सर हिलाती वो मुड़ी और तेज़ तेज़ अंदर चली गई। मुतमईन से खड़े हाशिम ने अब के रुख फेर कर फुर्सत से अलीशा को देखा, जो आंखें बंद किए खड़ी थी। फिर उसे कोहनी से थामा और धीरे धीरे साथ लेकर बाहर आया। एक कोने में निस्बतन सुनसान जगह पे आकर उसने अलीशा की कोहनी छोड़ी। आई एम रियली सॉरी अलीशा, लेकिन अगर तुमने ये समझा था कि तुम हाशिम को ब्लैकमेल कर सकती हो तो तुम गलत थी। अलीशा ने भीगी आंखें खोली, दुख से उसे देखा। वो मेरी दोस्त है, थी, अब नहीं रही। आइंदा उंगली उठाकर सख्ती से तंबीह की। अगर तुमने उससे कोई भी रब्ता किया तो मैं इससे भी ज़्यादा कर सकता हूँ तुम्हारे साथ। तुम शैतान हो। वो नफरत से उसे देखती रही। आंसू अब थम रहे थे। गुस्सा उसकी जगह ले रहा था। थैंक यू इस कॉम्प्लीमेंट के लिए। अब तुम आंसू साफ करो और जाओ। बाहर निकलकर पहली काली गाड़ी में बैठ जाओ। वो तुम्हें होटल ले जाएगी। सामान पैक करो और एयरपोर्ट जाओ, वरना तुम्हारी आज रात की फ़्लाइट का वक्त निकल जाएगा। ये कुछ रकम है, ये रख लो। कोट की अंदरूनी जेब से खाकी लिफाफा निकाल कर बढ़ाया। अलीशा ने तनफ्फुर से इस लिफाफे को देखा। मुझे ये खैरात नहीं चाहिए। यूनिवर्सिटी की फ़ीस नहीं दे सकते तो इसकी भी क्या ज़रूरत थी। दरअसल ये खैरात नहीं है, ये तुम्हारी माँ के हॉस्पिटल के बिल्स जितनी रकम है। ओह आई एम सॉरी, शायद आज तुम्हारी अपनी माँ से बात नहीं हुई। वो एकदम बहुत ही हमदर्दी से बोला। अलीशा ने चौंक कर उसे देखा। वो मोबाइल पे कुछ निकालने लगा। मैंने सुना है कि चंद घंटे कबल तुम्हारी माँ को किसी नीम तारीख सड़क पे एक कार ने टक्कर मार दी थी। इत्तफाक से उस गली के सीसीटीवी कैमरास ख़राब थे और मौके का कोई गवाह भी नहीं है। बहरहाल जिस अस्पताल में वो दाखिल है, जहाँ अभी उसकी हालत ख़तरे से मुकम्मल तौर पर बाहर नहीं है, वहाँ काम करने वाले मेरे एक दोस्त ने मुझे भेजा है। साथ ही नरमी से मुस्कुराते हुए मोबाइल स्क्रीन सामने की। वो जो दम बखूद सुनती जा रही थी, तेज़ी से आगे हुई। स्क्रीन पे अस्पताल के बिस्तर पे उसकी माँ थी, गर्दन में कॉलर, एक बाजू प्लस्तर में। अलीशा ने बेइख्तियार चीख रोकने को मुंह पे हाथ रखा। सो अलीशा, ये खैरात नहीं है, ये तुम्हारे काम आएगा। मोबाइल वापस रखा और वो लिफाफा उसकी कोहनी पे टंगे पर्स पे गिरा दिया। फिर कोट की अंदरूनी जेब से एक कागज़ और कलम निकालकर उसके सामने किया। ये तुम्हारा बयान हल्फी है, जिसके तहत तुम माँ की बीमारी के बायस वापस जा रही हो, और ये कि तुम्हारा फारिस गज के केस से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ना तुम कत्ल के वक्त उसके साथ थी, ना ही तुम उसको बेगुनाह समझती हो। और अगर तुम ये साइन नहीं करोगी तो मेरा दोस्त जो इस अस्पताल में तुम्हारी माँ के साथ है, वो बहुत काम का बंदा है। तुम जानती हो वो क्या कर सकता है। मुझे ऐसे अल्फाज कहने पे मजबूर ना करो। बेलचक अंदाज में कहते हुए हाशिम ने कलम खोलकर उसके हाथ में थमाया, कागज़ सामने किया। अलीशा के बेबस आंसू बह रहे थे। वो इतनी ही नफ़रत से हाशिम को देख रही थी। मैं अमरीकी शहरी हूँ। मैं अभी अपने सफारत खाने फ़ोन कर सकती हूँ और इस सब के बारे में बता सकती हूँ। बिल्कुल इसी तरह करो, बल्कि ये करने के लिए मेरा फ़ोन इस्तेमाल कर लो। फ़ौरन से हाशिम ने अपना मोबाइल उसकी तरफ बढ़ाया। अमेरिकन कौंसलियत की फ़र्स्ट सेक्रेटरी का नंबर मेरे स्पीड डायल के 25वें नंबर पर महफूज है। मेरी बहुत अच्छी जान पहचान है उससे। ओह शायद तुम भूल गई कि मैं, मेरा भाई, मेरी माँ, हम सब भी अमरीकी शहरी हैं। यहाँ करने हैं दस्तखत। साथ ही बहुत सहूलत से कागज़ पे इशारा किया। अलीशा बेबसी से उसे देखती रही, फिर बाएं हाथ की पुश्त से आंसू साफ किए, कागज़ दीवार से लगाया और दस्तखत करती गई। याद रखना हाशिम, तुम भुगतोगे, खुदा तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। ये कहकर वो आंखों में आंसू लिए पलट गई। हाशिम ने कलम बंद किया, कागज़ समेत जेब में रखा और उसे दूर जाते देखता रहा। फिर गहरी सांस ली। चलो ये बात तो ख़त्म हुआ।